मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल इतना बेहतरीन क्वेश्चन है। आरआरबी ग्रुप डी 2026 में ये सवाल पूछा गया। अगर आपको स्मार्ट अप्रोच नहीं आती तो आप इस सवाल को सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। सवाल क्या कह रहा है, पहले ध्यान से समझिए। कॉपी पेन लेके खुद बैठिए और खुद सोल्व करने की कोशिश करिए, ना हो तो ध्यान से वीडियो को देखिए। सवाल में कह रहा है कि भैया, इफ रेगुलर पॉलीगन्स, पॉलीगन क्या होती है? बहुभुज जिसे हम बोलते हैं, जो बहुत सारी भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब जब हर एक भुजा की लंबाई बराबर हो, हर एक अंतः कोण इंटरनल एंगल बराबर हो, हर एक बाह्य कोण एक्सटर्नल एंगल बराबर हो, तो हम उसे रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। दूसरा, सेंटर से हर एक वर्टेक्स की दूरी भी बराबर हो, केंद्र से हर एक शीर्ष की दूरी जब बराबर होती है तो भी उसे हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। मतलब इसी की अलग भाषा है। कहता है इफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड्स 6 and 5 आर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। सवाल में यह कह रहा है कि भाई 6 और 5 भुजाओं वालों सम बहुभुज, यानी दो बहुभुज हैं, एक में 6 भुजाएं और एक में 5 भुजाएं, त्रिज्या आर वाले वृत्त में अंतर्निहित है, मतलब एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करिए। क्या होगा? उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करिए। देखिए मेरे दोस्त, मैं एक छोटी बेसिक चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूं, देखते हैं आप समझ पाते कि नहीं। अगर ये सर्कल है, अगर ये सर्कल है, तो इस सर्कल में, या मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं उसके बाद सवाल भी लाता हूं। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई रेक्टेंगल या स्क्वायर कुछ भी मैंने बना लिया, लेट से बना लिया, ये मैंने इसके बाहर सर्कम सर्कल की थी, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो वर्ग है ये सर्कल के अंदर है, इंस्क्राइब्ड है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो इस वाले में साइडें कितनी है वर्ग में? 4 भुजाएं, 4 भुजाएं। और इस पे बड़े सारे सवाल पूछे गए और पूछे जा सकते हैं। तो पहले वाली जो फिगर है, जो पॉलीगन है, उसमें 4 साइड है। अब मैं अगली पॉलीगन बना रहा हूं। इस पॉलीगन में जो मैं साइडें ले रहा हूं, 1 2 3 4 5, थोड़ा सुंदर सी बनेगी तो पेंटागन बनाने की कोशिश करो। इसे हम बोलते हैं पंचभुज। क्या बोलते हैं? पंचभुज। सारी भुजाएं बराबर है। तो दूसरी जो पॉलीगन मैंने बनाई उसमें 5 भुजाएं हैं, उसी सर्कल पे इंस्क्राइब्ड है। अगली मेरे प्यारे बच्चों जो मैं पॉलीगन बना रहा हूं, वो आपको प्यार से समझाने के लिए कह रहा हूं कि यार ये हेक्सागन है। हेक्सागन का मतलब होता है समषष्टभुज। थोड़ा सुंदर बनाता हूं। 1 2 3 4 5 6, नहीं ये सुंदर नहीं बनी, यहां से लेते हैं। ये हेक्सागन बनाई, 1 2 3 4 5 और 6। सारी भुजाएं बराबर है, बनाने में थोड़ा दिक्कत है, बाकी फिगर आप समझ गए हेक्सागन क्या होती है। तो तीसरी जो मैंने पॉलीगन बनाई इसमें 6 साइड है। ऐसे ही मैं एक और पॉलीगन बना दूं, उसमें 7 साइड है। ऐसे ही मैं एक और पॉलीगन बना दूं, उसके अंदर 3 साइड है। अब आपसे पेपर में सवाल पूछा जा सकता है कि अगर बहुत सारी पॉलीगन है जिनकी भुजाएं 3 है, 4 है, 5 6 7 भुजाओं वाली पॉलीगन है, अगर ये सारे के सारे पॉलीगन किसी एक ही सर्कल पे इंस्क्राइब्ड है, एक ही सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो आप हमें बताइए कि इनके क्षेत्रफल किसके सबसे ज्यादा होगा क्षेत्रफल और किसका सबसे कम होगा। तो ध्यान ये रखना कि जिसमें जितनी ज्यादा भुजाएं होंगी उसका क्षेत्रफल उतना ही बड़ा होगा। इसमें 6 भुजाएं हैं, इसमें 5 भुजाएं हैं, इसमें 4 भुजाएं हैं, इसमें 3 भुजाएं। ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जितनी भुजाओं की संख्या ज्यादा होगी उतना ही क्षेत्रफल ज्यादा होगा। आप वैसे भी समझ सकते हैं कि जब मैं एक सर्कल ये वो बना दिया, मैंने स्क्वायर बना दिया, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो एरिया बचा हुआ, बहुत सारा एरिया बचा हुआ है। ये बचा हुआ, ये बचा हुआ, ये बचा हुआ, ये बचा, बहुत सारा एरिया बचा है। लेकिन अगर मैं यहीं पे एक पेंटागन बना दूं या हेक्सागन बना देता हूं, 1 2, हेक्सागन सही से नहीं बनती, 1 2 3 4 5 6, तो अब आप नोटिस क्या करेंगे ना कि इसके अंदर जो एरिया है वो बहुत कम बचेगा। ये वाला एरिया बचता दिखाई देगा आपको, ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया कम वाला बचा इसमें। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप बात समझ पा रहे हैं, कि जो हेक्सागन होती है ना, मतलब जिसमें जितनी ज्यादा साइडें होती जाएंगी उसका एरिया उतना ही फैलता चला जाएगा।
तो इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझते हैं तो ये कॉन्सेप्ट बहुत काम का और इस पे बहुत सारे सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके ये सवाल बनाया गया है। सवाल में ये कह रहा है कि यदि 6 और 5 भुजाओं वाला समबाहुभुज है, तो भाई एक बहुभुज मैंने बना दिया, इसके अंदर 6 भुजाएं, 1 2 3 4 5 और 6, इसके अंदर 6 भुजाएं। सवाल में कह रहा है कि इस हेक्सागन की जो रेडियस है वो आर है, रेडियस आर है। ठीक है जी, हम मानते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इसी के अंदर मैंने एक समबाहुभुज बना दिया जिसमें 6 साइड है, जिसमें 6 साइड है, तो इसका एरिया निकाल दिया। ऐसे ही इसके अंदर एक मैंने पेंटागन बना दिया जिसमें 5 भुजाएं, और सवाल में कह रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करिए, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करिए। तो आप एक बात कहेंगे, देखिए सर, अगर आप इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल रहे हैं ना, तो हमेशा ये वाला एरिया बड़ा होगा, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो हर हाल में पहले वाला बड़ा होना चाहिए और दूसरा वाला छोटा होना चाहिए। मैं इसी चीज को और एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में कि फार्मूले से कैसे करना था। अब बस यही देखना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब आप सब जानते हैं यार, √3 एक ऐसा नंबर है जिसके बारे में हम सबको पता है कि √3 की वैल्यू 1.73। देखिए, कोई भी तैयारी कर रहा है बच्चा, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि उस बच्चे को √2 और √3 की वैल्यू याद होगी। इतना ही मैं उम्मीद कर रहा हूं। अगर आप चाहें तो इसको हम चाहें तो 1.75 भी लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना, नजदीक हो जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि फ्रैक्शन बननी आसान हो जाएगी। 1.75 और 1.73 बहुत बड़ा गैप नहीं है। अब मैं ये वैल्यू 7/4 √3 की यहां रखूंगा, 4 से 4 कटा तो ये वैल्यू आई 7। ध्यान ये रखना, ये वाली वैल्यू बड़ी आनी चाहिए। अब अगर आप मूर्ख नहीं है तो आप एक बात समझ गए कि ये जो मान है ये 10 है। ये जो मान है मेरे बच्चे कितना है? 10। अगर 10 में मैं कुछ भी जोड़ूंगा तो 10 से तो बड़ी वैल्यू आएगी। अगर मैं 10 की जगह 9 भी मान लूं तो 9 का वर्गमूल कितना आता? 3, और 3 को 5 से गुना करता है कितना आता? 15। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना भाई, यहां 10 में को जोड़ रहा है, मैं कह रहा हूं टोटली वैल्यू 9 मान लो, तो 9 का वर्गमूल कितना आना था? 3, और 3 को 5 से गुना करते हैं, आंसर क्या था? 15। जबकि बड़ा ये आना था, ये छोटा आना था, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। इसकी वैल्यू आपने डिसाइड करी दी कि 7 है। अब इस पे चेक करते हैं। अब मान लीजिए यहां √5 है, मैं मान लेता हूं √5 की वैल्यू मुझे नहीं पता, वैसे पता होनी चाहिए लेकिन नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूं 5 की जगह अगर मैं थोड़ी देर के लिए 9 मान लूं तो कोई दिक्कत है आपको? आप है ना, कोई ऐसी खास बात तो है नहीं। तो 9 भी मान लूं तो 9 का वर्गमूल 3, 3 दूनी 6, 10 में से 6 गया मेरे भाई 4, और 4 को वर्गमूल 2, 2 5 10। तब भी मेरे बच्चे ये बड़ा नहीं आया। फिर से अपनी बात को दोहराने की कोशिश करता हूं। मैं कह रहा हूं 5 था, या तो यहां 4 हो सकता था मानने को, अगर 5 की वैल्यू नहीं पता √5 की, या 9 ले सकते। मैंने 9 ले लिया, बड़ा ले लेता और इमेजिन अच्छे से हो जाएगा। 9 ले लिया तो वर्गमूल कितना आया? 3, 3 को 2 से गुना किया 6, 10 में 6 गया 4, 4 का भी तो वर्गमूल निकालना होगा, तो कितना आया? 2, तो 5 को 2 से गुना किया 10, तब भी ये बड़ा आ गया। जबकि ये बड़ा आना चाहिए क्योंकि पहले वाले में भुजाओं की संख्या 6, तो ये काटा लग गया यहां पे। अब आते हैं यहां, अब √3 को इससे गुना करेंगे तो 3 एकम 3, 3 7 21, मतलब ये आ गया 7.25, नहीं सॉरी 5.25, माफ करिए 5.25। भाई 3 को 1 से किया 3, और 70 को 3 से किया 210, यानी 5.20, तो 5.25 आया क्योंकि 5 भी था। क्लियर है यहां तक की बात? अब मैं यहां आता हूं, मैं 5 की जगह 9 मान लेता हूं। भाई ये बड़ा आना चाहिए, ध्यान रखना। अगर मैं 9 मान लूंगा तो 3 आएगा वर्गमूल, 2 में 3 गया 6 आया, मतलब 2 को 3 से गुना किया 6, 10 में 6 गया 4, 4 का वर्गमूल 2, 2 5 10। फिर से गलत हो गया, ये बड़ा नहीं आया, छोटा आ गया। अगर आपके 3 ऑप्शन कट गए हैं तो डायरेक्ट है कि ऑप्शन डी ही आपका करेक्ट हो। हाँ है ना? फिर भी समझना है तो हम कहेंगे √3 की वैल्यू 7/4, 4 3 12, 7 3 21, ये वाली वैल्यू आई 21। क्या आप सहमत है इतनी बात से? आपने कहा हाँ जी ये बात सही है, ये बड़ा होना चाहिए इससे। मैं कह रहा हूं √5 की वैल्यू अगर मैं 9 ले लूं तो 9 का वर्गमूल 3, 3 दूनी 6, 10 और 6 16, 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल कितना आया भाई? 4, 4 5 20। यानी मैंने यहां 5 से भी बड़ी वैल्यू ले ली, तब भी आंसर 20 आया। एक्चुअल में तो 9 से तो छोटा ही है ना 5, तो 20 से और छोटा आना था, तो ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, ये मेरा आंसर है। ये तरीका है मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को ऑप्शन से तोड़ने का। अब मैं बात करता हूं कि कॉन्सेप्चुअली हमें सवाल को कैसे सोल्व करना था और क्या क्या तरीके हो सकते हैं सोल्व करने के। आइए इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखना भाई, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं और यही बातें आपको विद्वान बनाती है, यही बातें आपको ट्रेन करती। आइए देखिए यार, आपको ये पता होगा कि हेक्सागन के केस में क्या होता है, समषष्टभुज के केस में यहां
समबाहु त्रिभुज बन जाता है। क्यों? क्योंकि सेंटर पे 6 बराबर कोनों में तोड़ेंगे 360 को तो ये 60 डिग्री आएगा और इस वजह से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाती है। तो सर्कल की रेडियस अगर आर उसने दे रखी है तो इसका मतलब हेक्सागन की साइड भी आ रही होगी। मतलब ये एक बेसिक समझ है जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए जिसने भी पढ़ा होगा। तो अगर हेक्सागन की साइड भी आर आ गई तो हेक्सागन का एरिया क्या है? तो आप कहेंगे 3√3/2 साइड का वर्ग। अब साइड आर ही है तो आर स्क्वायर आ गया। बिल्कुल ठीक है। अब एक चीज और समझ लीजिए, कोई भी पॉलीगन है उसमें कितनी भी भुजाएं हैं, मतलब रेगुलर पॉलीगन है, डिजाइन गलत बन रहा है लेकिन आप समझना, कितनी भी भुजाएं हैं, मान लेते हैं इसमें एन साइड है, एन साइड है और इसकी साइड की जो लेंथ है या सर्कल की जो रेडियस है वो मान लेते हैं आर, और ये किसी सर्कल पे बनी है और सर्कल की रेडियस आर। तो इसका जो एरिया होगा ना, एरिया ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन विच हैव एन साइड, उसका फार्मूला हो जाएगा n/2 इंटू आर स्क्वेयर इंटू साइन 360 डिग्री बटे एन, 360 डिग्री बटे एन। ये मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला हो जाएगा किसी भी रेगुलर पॉलीगन के क्षेत्रफल का जो किसी आर सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल में इंस्क्राइब्ड है। आपने कहा हाँ यार ठीक है। अब यहां वो कह रहा है कि इसी के अंदर एक पेंटागन बनी है। पेंटागन का मतलब एक पॉलीगन जिसमें 5 साइड है। तो इसका फार्मूला लगाएंगे तो 5 का बटे 2 करेंगे तो 5/2 n/2 आर स्क्वेयर, क्योंकि सर्कल की रेडियस तो आर ही दे रखी है तो आर स्क्वेयर इंटू में साइन, आप 360 डिग्री बटे एन करेंगे तो 360/5 करेंगे, 5 से काटेंगे तो आएगा 72, 72 है तो साइन 72, ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है कि भाई आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कटा, 2 से 2 कटा, तो यहां से एक बात तो पल्ले पड़ गई थी कि जो भी आंसर होगा ना वो 3√3 का तो मल्टीपल होगा ही होगा। लेकिन इस ऑप्शन में अगर हम जा रहे हैं तो ये 3√3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3√3 का मल्टीपल नहीं है। हाँ, ये 3√3 से गुना हो जाएगा और ये भी 3√3 से गुना हो जाएगा, मतलब ये आंसर हो सकते हैं। तो भी मैं तुक्केबाजी लगा सकता था कि COD मेरे आंसर हो सकते हैं सिर्फ इससे। अब मुझे आगे भी सोल्व करना है तो आइए। अब मुझे जरूरत जो पड़ेगी ना मेरे बच्चों, वो यहां है 3√3 इस टू, यहां है 5। अच्छा, ऑप्शन में 5 सारों में तो मैं छटनी नहीं कर सकता। अब मेरे बच्चे मुझे साइन 72 डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए। अब साइन 72 की वैल्यू मैक्सिमम को याद नहीं होगी, सच बोले तो मुझे खुद भी याद नहीं है, मतलब मुझे याद है लेकिन कितनी वैल्यू याद करूं बटे 4, ये होती है मेरे बच्चे साइन 72 डिग्री की वैल्यू। अगर साइन 72 की वैल्यू याद है तो अब आप समझिए 4 को 3 से गुना करेंगे, 12√3 इस टू ये, तो मेरा ऑप्शन डी आ जाएगा। साइन 72 की वैल्यू याद करना, वैसे हम एसएससी में पढ़ाते वक्त, रेलवे में पढ़ाते वक्त ये बच्चों को याद कराते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि यार ये वैल्यू काम की है और इनको आप याद कर लीजिए, बड़े काम की चीजें। ये मेरे बच्चे 18, 36, 54, 72 की वैल्यू है जो आपको याद कर लेनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एक चीज और भी बतानी थी, छोटी बात है, कि जो पेंटागन बनती है उसमें 72 डिग्री कोण बन जाता है, जो हेक्सागन बनती है समषष्टभुज उसमें 60 डिग्री कोण बन जाता है, और इसी पे सारा सवाल बनाया हुआ है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ये बहुत जरूरी चीज है, छोटा सा कॉन्सेप्ट आगे बहुत सारे सवालों का जवाब बना देगा।